नियम
प्रभाव निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। ग्राम विजयतला के इस पावन धरा धाम में भिन्न भिन्न स्वरूपों में विराजित ज्ञान स्वरूप संतजन, शांति शक्ति स्वरूपा देवी स्वरूपा मेरी माताओं बहनों बच्चों, साथ ही साथ इस धर्म मंच को गति प्रदान करते हुए सम्माननीय संचालक महोदय और इस ग्राम के प्रबुद्ध और वरिष्ठ गुरुजन, आप सभी को श्री मंगलदीप मानस परिवार रामाटोला जिला राजनाथ गांव की ओर से सादर प्रणाम है, सादर अभिनंदन है, साधुवाद है। आज का जो दिन है हम सबके लिए बड़ा ही गौरवपूर्ण दिन है, स्वर्णिम दिन है कि प्रभु श्री राम की महती कृपा से हमारे इस पावन ग्राम में 2 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजित हो रहा है। और इस मानस मंदाकिनी में हमें भी गोता लगाने का जो अवसर प्राप्त हो रहा है, इसके लिए भी मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। आइए संतजन, मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है परिवर्तन। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी मूलभूत यदि आवश्यकता है तो परिवर्तन, और हम चाहकर के भी परिवर्तन नहीं ला पा रहे। यदि इस प्रश्न का उत्तर हम ढूंढने का प्रयास करें तो केवल एक ही बात हमारे सामने आएगा, और वो है कि जिस व्यक्ति की दिशा ही केंद्रित ना हो, जिस व्यक्ति का लक्ष्य ही निर्धारित ना हो, तो फिर दशा में परिवर्तन कैसे हो पाएगा, स्वभाव में कैसे परिवर्तन हो पाएगा, जीवन चरित्र में परिवर्तन कैसे हो पाएगा। इसलिए सर्वप्रथम हमारा संकल्प अटूट होना चाहिए और हमारी दिशा केंद्रित होनी चाहिए, लक्ष्य निर्धारित होनी चाहिए। इसी पर किसी ने खूब कहा, आपके चरणों में मैं निवेदन करना चाहूंगा। किसी ने कहा कि गगन बदल गया, तो किसी ने कहा चमन बदल गया, लेकिन एक संत ने कहा अरे ना तो गगन बदला है ना तो चमन बदला है, मुर्दा तो वही का वही है, सिर्फ ये कफन बदला हुआ है, सिर्फ कफन बदला हुआ है। तो बदलना ही है तो अपने हाव भाव में बदलाव लाओ, हमारे व्यक्तित्व में बदलाव आनी चाहिए, हमारे दृष्टिकोण में बदलाव आनी चाहिए, हमारी सोच में बदलाव आनी चाहिए। नहीं तो फिर जीवन पर्यंत हम ऐसे ही घिर कर रह जाएंगे, उलझ कर रह जाएंगे, और यही उलझन हमें अज्ञानता की ओर ले जाकर के धकेल देती है, जहां से निकल पाना जीव के लिए बड़ा ही मुश्किल होता है। मानस में विसर्जन इसलिए और निवेदन करूंगा, ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। इसलिए हार को लक्ष्य से दूर रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। अरे विजय को किस रूप में स्वीकार करें, ये रामचरित मानस संदेश दे रही है भाई, मैं नहीं कह रहा हूं अपनी ओर से। विजय को किस रूप में स्वीकार करें? वैसे तो दुखे सुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ये हमारे हाथ में नहीं है, ये विधाता के हाथ में और हमारे कर्मों को निर्भर करता है। तो गोस्वामी जी ने एक संकेत किया कि विजय को भी हम ले तो किस रूप में स्वीकार करें। विरत चर्म अस्ज्ञान मद, हमारे आसपास बहुत सारे दुर्गुण रूपी शत्रु है, हमसे युद्ध करने के लिए तैयार है, चाहे आंतरिक जीवन में हो या बाह्य जीवन में हो। और इन शत्रुओं पर विजय पाने के लिए सबसे पहले हाथों में कृपाण होनी चाहिए, खड़क होनी चाहिए। और काकवसुर जी महाराज गुरु जी से कहते हैं कि ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा पर खगेश न लागे बारा। चलो ठीक है, शत्रु पर प्रहार करने के लिए आपके हाथ में ज्ञान का कृपाण तो है, खड़क तो है, लेकिन शत्रु यदि आपके ऊपर प्रहार करे तो उसके प्रहार को रोकने के लिए आपके हाथों में ढाल होनी चाहिए। और वो ढाल कोई और नहीं,
बोले वैराग्य का ढाल होना चाहिए। और जब वैराग्य का ढाल, व्यक्ति का ढाल हमारे जीवन में हाथों में आ जाए ना, तो निश्चित है दुर्गुण रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और विजय को भी किस रूप में स्वीकार करेंगे? भक्ति के रूप में। विरति चर्म असज्ञान मद लोभ मोह कुमारी जय पायक सो हरि भगति देख खगेश विचारी। आइए इसी तारतम्य में आपको कथा प्रसंग से जोड़ने का प्रयास करूं। जिस कथा प्रसंग पर मुझे चर्चा करनी है, या गुरु कृपा से या आयोजन समिति की कृपा से जो प्रसंग आवंटित किया गया, वो प्रसंग कोई और नहीं, उत्तरकांड। और उत्तरकांड को विद्वान जन ये कहते हैं कि ये ज्ञान का कांड है, जहां पर समग्र रूप से हमारे जीवन के सारे प्रश्नों का उत्तर मिलता है। दूसरा जिस प्रसंग पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो भुसुंडी गीता है। रामचरितमानस में वैसे लक्ष्मण गीता है, श्री राम गीता है और अनुसुईया गीता है ना। और उसके बाद भुसुंडी जी महाराज गरुड़ जी के समक्ष जो ज्ञान की बातें कहते हैं ना, उसको हम भुसुंडी गीता के नाम से जानते हैं। आज उसी प्रसंग पर गोस्वामी जी एक बहुत बढ़िया बात लिखते हैं। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव सचराचर कोय और सर्व भाव भज कपट तजी मोह परम प्रिय सोय। ये भगवान की वाणी, ये किसी और की नहीं। स्वयं भगवान जो जगत नियंता, जिसे अखंड ज्ञान घन की संज्ञा दी गई, ज्ञान अखंड एक सीतावर माया बस जीव सचराचर परमस जीव सोबत भगवंता जीव अनेक एक श्रीकंता। और ब्रह्म सदैव आगे ही होता है। और उसी ब्रह्म कण से समग्र सृष्टि का सृजन हुआ है। इसे हम यदि हम साइंस की भाषा में परमाणु संरचना के रूप में यदि समझने का प्रयास करें, तो ब्रह्म कण से ही समग्र सृष्टि का क्रमिक डेवलपमेंट हुआ है, क्रमिक विकास हुआ है। एक ब्रह्म कण से, एक छोटा सा कण जो सूक्ष्म है, जो इन नगण्य आंखों से दिखाई नहीं देता, ऐसे ब्रह्म कण से सर्वत्र, क्योंकि उनकी व्यापकता है, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति वस कौशल्या के गोद व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नाम रूप भगत गेट नाना विधि चरित्र अनूप अग जगमय से रहित विरागी प्रेम ते प्रकट हो जीव आगी। लकड़ी में आग है, लेकिन उसमें चिंगारी देने की आवश्यकता है, रगड़ करने की आवश्यकता है, तब कहीं उस लकड़ी में आग को ज्वलित किया जा सकता है। वैसे ही समग्र रूप से चर में, अचर में, जड़ में, चैतन्य में, सब में उस ब्रह्म कण की सत्ता विद्यमान है। और उसे समझने के लिए एक परमाणु संरचना को हम समझने का प्रयास करें। वंदे विशुद्ध विज्ञान के लेखक प्रोफेसर एस.पी. गौतम लिखते हैं इस परमाणु संरचना पर कि आगे राम मक्खन पुनिपाच्य तापस वेश विराजत काचे उभय बीच यशो में कैसे ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। देखिए आगे हमेशा ब्रह्म ही होता है। आगे जैसे वन पथ में जब भगवान चलते हैं ना, तो आगे आगे श्री राम चल रहे हैं, मध्य में सीता जी चल रही है, और पीछे जीवों के आचार्य लक्ष्मण जी चल रहे हैं, जिसके लिए कहा गया बन्नो लक्ष्मण पंचल जाता शीतल सुभग भगत दाता रघुपति कीरत विमल पताका दंड समान भयो जिसका शेष सहस शीस जगकार सो अवतरे भूमि भय कारण। अरे जिसके ब्रह्मांड में, जिसके सिर पर सारा ब्रह्मांड टिका हो, वो कितनी बड़ी शक्ति हो सकता है। अदम्य साहस अदम्य शक्ति के वो धनी है लक्ष्मण जी महाराज, जो पीछे चल रहे। तो इसको हम परमाणु संरचना पर के आधार पर समझे। आगे राम मानो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है जो ऋणात्मक होती है। ब्रह्म इलेक्ट्रॉन है, राम इलेक्ट्रॉन है। मध्य में जो है धनात्मक ऊर्जा के रूप में, वो कोई और नहीं माँ वैदेही है। और प्लस माइनस हो गया है ना, माने एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को यदि टकराया जाए तो एक नवीन ऊर्जा का सृजन होता है, जिसे हम न्यूट्रॉन कहते हैं। और लक्ष्मण जी महाराज पूर्ण रूप में न्यूट्रॉन है, तभी तो वो ब्रह्मांड को अपने सिर पर शेष सहस शीस जग कारण सो अवतरे वो भूमि भय कारण। तभी तो वो भूमि के वजनाई को कम करने के लिए उसका इस संसार में अंश सहित ले हुआ अवतार, पूरे अंशों सहित उनका अवतार हुआ। और जब भी अवतार होता है तो केवल एक दो कारण से नहीं, राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक एका। और इसी तारतम्य में गोस्वामी जी कहते हैं इस ब्रह्म कण से अखिल विश्व मोर उपजाया। स्वयं भगवान ये घोषणा करते हैं कि सारा संसार मेरा ही निर्माण किया हुआ है। सृष्टि का जो सृजन हुआ है उसमें अहम भूमिका ईश्वर का ही तो है। और ये एक ऐसी रहस्यात्मक पहली है कि इस संसार को किसने बनाया, या संसार को बनाने वाला कौन है। को अहम कथमिदम को वै तास विद्यते को मैं आयो
पास इस पहेली को सुलझाने का प्रयास करेंगे तो जीवन बीत जाएगा, लेकिन इनका आंसर नहीं ढूंढ पाएंगे। और यही वो रहस्य है जिसके बारे में काकभूषण जी कहते हैं कि यह रहस्य रघुनाथ कर बेगिन जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न होए। उसे जानने के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा का तात्पर्य भाई आप मना मोला जाने का प्रयास नहीं करूं कैसे जानूं, या मैं आप मला जाने का प्रयास नहीं करूं तो कैसे जानूं। जाने बिना हो, जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीति प्रीत नहीं होई, और प्रीत बिना नहीं भगत दिढ़ाई। ज्यों खगेश जल के चिकनाई, इसलिए जान वही सकता है कि सोई जान नहीं जग देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। और जान गए तो फिर सरिता जल जल्दी दिमा जाई, होई अचल जीव जीव हरि पाई, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि अखिल विश्व यह मोर उपजाया, सब पर मोहि बराबरी गाया। भेद हम लोग करते हैं, हमारी बुद्धि में भेद होता है, हमारी दृष्टि में भेद होता है, लेकिन ब्रह्म की दृष्टि में आज तक कोई अलग अलग नहीं है। उन्होंने तो समान रूप से सबको सृजित किया है। ऐसे तो नहीं हुई कि मोर में 5 तत्व है, आप मन के शरीर में 6 तत्व हुई। भले हम खून के रंग ग्रुप अलग हो सकते हैं, हमारे डीएनए अलग हो सकते हैं, ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन रंग की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे सब के खून के रंग लाले हो, तब भगवान हमारा मतभेद नहीं करते, जिन बनई से संसार रहते हैं। लेकिन अज्ञानता के कारण कहते ना, विधिवत सुजन कुसंगत पर ही मणि परिसम निज गुण अनुसरी। यदि हम दुर्गुणों के बीच में आ जाते हैं या अज्ञानता जन्य माहौल में जब आ जाते हैं ना, तो हमारे भीतर का जो ज्ञान है ना वो छिप जाता है, और जब अच्छे लोगों को सानिध्य मिलता है तो वही ज्ञान फिर से प्रखर होता है। इसलिए गोस्वामी जी पुनः लिखते हैं कि कबहु दिवस महानिमीतम, कबहु के प्रकट पतंग, उपजय विनिसय ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग। इसलिए मेरा निवेदन है कि हम जब भी संगति करें, अच्छे लोगों की संगति करें। हमारे छत्तीसगढ़ी बोली भाषा में कहावत है, बड़े से रहिबे तो खाबे भी रोपा। ये बिल्कुल जायज बात है भाई। अच्छे लोगों के बीच में रहोगे ना तो खीर पूरी भी मिल जाएगा, व्यंजन अच्छा से अच्छा खाने को मिलेगा, अच्छा अच्छा सम्मान मिलेगा। और अच्छे संगति में रहेंगे तब वो कान और नाक दोनों कट जाएगा, दोनों कट जाएगा। इसलिए संगति कैसा होना चाहिए, बोले संत संग अपवर्ग कर, कामी भव पर पंथ, और कहीं संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि 3 मोह जो परिहरि मद माया, भजे मोहि मन वच और काया। भगवान को पाना है तो सबसे पहले भेद दृष्टि को मिटाइए और भेद बुद्धि को मिटाइए। जब भेद दृष्टि और भेद बुद्धि बदल जाए तो निश्चित मानिए जब हमें सम्यक दृष्टि मिलती है तो ब्रह्म सर्वत्र दिखाई देता है। इसमें भी ब्रह्म है। आप बोलेंगे ये माइक्रोफोन ये तो निर्जीव है, इसमें कैसे ब्रह्म हो सकता है? तो निश्चित रूप से मैं सिद्ध कर सकता हूँ कि इसमें भी ब्रह्म है, और ब्रह्म है तभी तो मेरी वाणी एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो पा रही है। इसलिए इसमें भी इंटरनल पावर के रूप में या इनविजिबल पावर के रूप में, और तभी तो कहा सुप्रीम फादर ऑफ ऑल सोल्स, सर्व आत्माओं के पिता को ही परब्रह्म की संज्ञा दी जाती है। और इसलिए 3 मह जो परिहरि मद माया, ये विकार ही तो हमारे जीवन के बाधक है जो ब्रह्म से हमें अलग करते हैं। जिसे गोस्वामी जी ने अपने शब्दों में लिखा, नारद सीधी रंज सनकादि जय मुनि नायक आतमवादी मोहरान किन कही कही खोज काम नचावन जय इष्टा ताहन किन भौराहा, कही कर हृदय क्रोध नहीं रहा ज्ञानी तापस सुर कवि कोविद गुण आगार, कही के लोग विडंबना किन नय संसार श्री मधुभक्त किन कही प्रभुता बधिर नकाई, अरे मृग लोचन के नयन सर को अस्लान जाई। और इसे रोग के रूप में भी कहा गया। इन दोषों को ना, इन दुर्गुणों को दोष भी कहा गया, रोग भी कहा गया। कैसे बोले, मोह सकल व्याधि करमूला, तिनते पुनि उपजई बहुसूला, काम बात लोभ अपारा, क्रोध पीत इच्छा की जारा, पीत करई जब तीनों भाई, उपजई संग बात दाई, विषय मनोरथ दुर्गम नाना ते सब सूर नाम सो जाना, अहंकार दिद कड्ड मरुआ दम्म कपट बदमान मरुआ, एक व्याधि बस्तर मरई एक असाधि बहुव्याधि। एक रोग से तो ऐसे परेशान है, और एक साथ यदि अबड़ का रोग हमारी जिंदगी में झपा जाई, शरीर में झपा जी, तो क्या है कि आप क्षय हो गएगा, एक क्षय हो गया। क्षय माने 6 प्रकार की बीमारी एक साथ झपा के। अब समझो, जब शरीर रोग ग्रसित होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जीवन भर निरोग नहीं हो पाएंगे। रोग आया है शरीर में तो रोग के लिए
औषधि है और उनके लिए चिकित्सा पद्धति भी है, उनके लिए सफल चिकित्सक भी है। तो कहा कि चिकित्सक कौन? बोले सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा संयम यमन विषय आशा। औषधि क्या? बोले रघुपति भगति संजीवन मूरी अनुपान श्रद्धा मति पूरी, ये औषधि है। और परहेज स्वयं को करना है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि पुरुष नपुंसक नारीवा जीव सचराचर कोय। यहाँ पर अहम बात लिखते हैं, स्त्री हो पुरुष हो या फिर नपुंसक की बात आती है, जो किन्नर प्रजाति में आते हैं, चाहे जैसा भी जीव हो। सचराचर में तरह तरह के जीव हैं, 84 लाख योनियां हैं, तरह तरह के। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, विभिन्न लोग हैं, विभिन्न विचारधारा है, विभिन्न मत है, विभिन्न आवभाव है। तो कोई भी हो, सर्वभाव भज कपट तजी। यहाँ पर मूल पॉइंट है, कपट का क्या है? ईश्वर स्वयं कहते हैं मोह कपट छल छिद्र भाव। जीवन में ईश्वर कपट को स्वीकार नहीं करते हैं। यदि हम ज्ञानी नहीं है, पूजा अर्चना करना नहीं आता है, आराधना उपासना करना नहीं आता है, व्रत करना नहीं आता है, उसे स्वीकार कर लेंगे। हमारी अज्ञता को भी स्वीकार कर लेंगे, अनपढ़ हूं तो भी स्वीकार कर लेंगे भगवान। लेकिन मेरे अंतःकरण में थोड़ा सा भी यदि छल है, कपट है, तो मान के चलिए भगवान कभी जीवन में स्वीकार करने वाले नहीं है। आइए भजन फिर इस प्रसंग पर चर्चा करेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। Thank you.